11 हिजरी का साल था और महीना था रबीउल अव्वल। मदीना मुनव्वरा की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और गम छाया हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी और अब हालत और भी नाजुक हो गई थी। तेज बुखार था, सर में लगातार दर्द था, जिस्म कमजोर हो चुका था और उठकर चलना भी मुश्किल हो गया था। सहाबा एक किराम के चेहरों पर परेशानी और गम साफ नजर आ रहा था। सबके दिल घबराए हुए थे और किसी के पास बात करने की हिम्मत नहीं थी। मस्जिद नबवी में हजारों मुसलमान जमा थे और सब दिल से दुआ कर रहे थे। कोई तिलावत कर रहा था, कोई तस्बीह पढ़ रहा था तो कोई खामोशी से बैठकर अल्लाह से रहमत की दुआ मांग रहा। मदीना की गलियों और सड़कों पर भी अजीब सा सन्नाटा था। बाजार बंद थे, लोग अपने कामकाज छोड़कर सिर्फ मस्जिद के आसपास जमा थे। औरतें अपने घरों में रो रही थी, बच्चे तक महसूस कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा और दर्दनाक होने वाला है। हर तरफ सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के लिए दुआएं की जा रही थी। दिन भर लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर किसी भी खबर का इंतजार करते रहे। शाम तक वही हाल रहा और रात को भी लोग घर नहीं गए बल्कि मस्जिद में ही ठहर गए। सबकी यही उम्मीद थी कि अगर अल्लाह चाहे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी तरह खत्म नहीं हो रही थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के छोटे से हुजरे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा थे। कमरे में एक मध्यम सी रोशनी थी और हर तरफ सुकून, मगर यह सुकून किसी खुशी का नहीं बल्कि गम का था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में शिद्दत आ चुकी थी और कभी ठंड लगती थी, कभी गर्मी महसूस होती थी। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा मोहब्बत और फिक्र का साथ पानी में कफूर मिलाकर रसूल अल्लाह के मुबारक चेहरे पर लगाती रहती थी। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रसूल अल्लाह की नजर कमजोर हो गई थी, आवाज में भी साफ कमजोरी आ चुकी थी। जब कुछ कहना चाहते तो बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकलते थे। सहाबा इकराम एक एक करके आते, तबीयत पूछते और हर शख्स के चेहरे पर गम और परेशानी साफ नजर आती थी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु अजमाइन भी आकर बैठते थे और चुपचाप रसूल अल्लाह को देखते रहते थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस सब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह अपने महबूब को जल्दी सेहत दे दे। कमरे में बस धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही थी। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कभी पानी लाती, कभी कफूर लगाती, कभी बिस्तर ठीक करती और फिर चुपचाप बैठ जाती। कभी कभी रसूल अल्लाह की आंखें खुलती तो उनका मुबारक चेहरा देखकर सहाबा के दिलों को कुछ सुकून मिलता, मगर फिर आंखें बंद हो जाती और सबके दिल फिर से परेशानी में डूब जाते। रात का वक्त था और बाहर मस्जिद में लोग अब भी दुआ कर रहे थे। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि सुबह तक तबीयत बेहतर हो जाएगी, मगर कमरे के अंदर हालात और भी मुश्किल नजर आ रहे थे। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा 8-15 कभी पानी देती, कभी सिर पर हाथ फेरती। सुबह का वक्त हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी आंखें खोली और इतराफ नजर दौड़ाई। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को देखा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई, मगर फिर वह भी गायब हो गई। तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी बल्कि हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। रसूल अल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अरफीकुल अला यानी सबसे ऊंचे दोस्त के पास। और फिर आपकी रूह परवरदिगार के पास चली गई। कमरा नूर से भर गया और एक गहरा सन्नाटा छा गया। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सहाबा रोते हुए बाहर निकले और खबर दी। पूरा मदीना गम में डूब गया। हर तरफ से रोने की आवाजें आने लगीं। मदीना की गलियां गमगीन थीं। सहाबा के लिए यह यकीन करना मुश्किल था। कुछ लोग सदमे से खामोश हो गए, कुछ जोर जोर से रोने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने तलवार खींच ली और कहा, जो कहेगा कि रसूल का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वह बस यह कह रहे थे कि नबी अभी हयात हैं। उसी वक्त हजरत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने लोगों को जमा किया और कुरान की आयत पढ़ी, मोहम्मद एक रसूल हैं। उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वह इंतकाल कर जाएं तो तुम पीछे हट जाओगे? यह सुनकर लोगों को यकीन हो गया और सबकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सब समझ गए कि नबी हकीकतन इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। गम का आलम इतना गहरा था कि किसी के लिए संभलना मुश्किल हो गया, मगर हकीकत यह थी कि इस्लाम का पैगाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और उम्मत की जिम्मेदारी शुरू हो गई।